राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल में थारो स्वागत है। आज को अपनो जो टॉपिक है हथेली पर राजयोग भंग करने का संकेत। कुछ संकेता ने इस वीडियो का माध्यम से समझांगा और जो बचेगा बनना आगे का वीडियो का माध्यम से जानेगा। तो देखो, राजयोग जब भी भंग हुआ है, हथेली में कोई भी शुभ योग बन रहे है, राजयोग बन रहे है, उन्हें भंग करने का कई संकेत पामेस्ट्री में बताया गया ही। तो देखो, जब भी कोई भाई या भाण की हथेली में कम से कम 3 उंगलियां का पहला पोर आगे की तरफ झुकेड़ा मिले तो यो संकेत देंगी कि ऊ जातक न संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा और राजयोग अगर हथेली में बन रही है तो वो भंग मान्यो जाओ। अब उंगलियां का पोर आगे झुकन को मतलब आपा समझा। तो देखो, ये पहला पोर हुआ अपनी फिंगर का, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा। ये फिंगर को यो जो पहलो पोर हुआ है, चाहे यो ई साइड घूमे, चाहे यो ई साइड घूमे, चाहे आगे की साइड घूमे, चाहे पीछे की साइड घूमे, कोई सी भी साइड यो घूमेगो, यो दिक्कता जीवन में ऊ ग्रह से रिलेटेड देगो, ऊ ग्रह की नेगेटिविटी ने बताओगो। कहीं बताओगो। तो देखो, जब भी फिंगर को पोर दाएं बाएं आगे पीछे यो जद हुआ है, घूमा है, जो एनर्जी को पॉजिटिव बहाव जो हुआ है सौर मंडल से, ये पोर जो एनर्जी ने ग्रहण करे हैं, वो फ्लो में यो जद ई तरफ घूमे, चाहे ई तरफ घूमे, चाहे आगे चाहे पीछे, तो ऊ में फ्लो जो रहे वो फ्लो में कमी यो करे, जिका कारण यो ग्रह पर्वत फिर डिस्टर्ब ऊ जातक की हथेली में देखो जा। तो देखो, 3 पोर, कोई भी 3 पोर उसका है, अपने दाएं हाथ की हथेली में उसका, अपने बाएं हाथ की हथेली में उसका 3 पोर अगर झुकेड़ा आगे की तरफ कोई जातक की हथेली में है तो राजभंग योग उके मान्यो जागो हथेली में। अब दूसरो आपा देखा। तो देखो, तर्जनी अंगुली पर सफ़ेद बिंदु को निशान अगर बनेडो दिखे तो देखो, इन्हें बोला है मध्यमा फिंगर, इन्हें अनामिका बोला है और इन्हें कनिष्ठा बोला है, इन्हें तर्जनी बोला है। या गुरु फिंगर हुआ है और या तर्जनी फिंगर का नाम से भी जानी जा है। और ई फिंगर पे आपा ने सफ़ेद बिंदु बनेडो दिखे तो यो राजभंग योग को निर्माण यो बिंदु करे, इन्हें शुभ गुण मान्यो जा। अब देखो, हाथ की जो सब अंगुलियां हुआ हैं, जब आपा अन सारी फिंगर ने लिया तो अन पर जो प्रथम पोर हुआ है, यो प्रथम पर्व है को अन पर थाने यो स्टार बनेडो दिखे, इन्हें नक्षत्र साइन बोले हैं। कंटिन्यू अगर यो बन रहा है तो यो राजभंग योग बतावा है, नेगेटिविटी जीवन में ऊ जातक है लावा। इसके अलावा फिंगर्स पर ही एक और संकेत न समझा। तो देखो, जब भी अपना नाखून हुआ है, ये नाखून गुलाबीपन लिएड़ा बिना दाहरिया का ई प्रकार से पर रेसे चालता था न दिखेगा, हल्की हल्की पतली पतली रेखा, ये डिस्टर्बेंस ने बतावा। लेकिन जब भी नाखून बिल्कुल चपटा हो जाए, अंदर की तरफ धसेड़ा दिखे, दिखने में करूप दिखे, तो भी समझना चाहिए हाथ में राजभंग योग बन रहा है। तो यो भी शुभ संकेत को नहीं मान्यो जा। अगर नाखून अपना करूप दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ धस रहे हैं, तो शुभता में कमी लावा है। इसके अलावा सूर्य पर्वत पर डिस्टर्बेंस और सूर्य रेखा लहरदार हुआ और
या सूर्य रेखा यहाँ लहरदार चल रहा है और एक साथ ये जो गांठ थाने दिख रही है ये फुली हुई दिखे जहाँ ये 12 जे ही प्रकार से साइडा से मतलब यो ही है कहने को हाथ उतनो सुंदर दिखने में कौन लागे। और जब भी कोई राजयोग बनेगो तो थे देखोगा वो व्यक्ति की हथेली है वह अलग ही थाने दिखेगी, सुंदर दिखेगी और उनमें रेखाएं भी स्पष्ट चालती प्रभावी रेखाएं गुलाबीपन लिए हथेली उजा तक की मिलेगी। अब देखो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल पतली चाल रही है, कमज़ोर चाल रही है, फलेडी चाल रही है या कमज़ोर हो जा एकदम से बिल्कुल बारीक चाल रही है तो भी या राजयोग भंग ने बताओगी, क्योंकि और कितना भी शुभ संकेत हथेली में मिले अगर मस्तिष्क ही व्यक्ति को सही नहीं है तो के वो जीवन ने मेंटेन करे, वो तरक्की न लिया, घर गृहस्थी न लिया, उससे रिलेटेड फिर उसका जीवन में दिक्कतें मिलेंगी। एक और बात ने अगर आप समझा तो देखो मस्तिष्क रेखा थाने बिल्कुल यहाँ की साफ चालती दिखे, थोड़ी गहरी गहरी ना आप समझा तो देखो गहरी रेखा सबसे गहरी रेखा अपनी 3 रेखाओं है दिखने में थोड़ी मोटी भी दिखेंगी है अन्य रेखा से, अन्य रेखा मतलब वो प्रधान रेखा से ये गहरी हुआ अन्य प्राइमरी रेखा बोले हैं और महत्वपूर्ण रेखा होने के कारण ये थोड़ी सी गहराई में थाने मिली। तो देखो मस्तिष्क रेखा पॉजिटिव चालती दिखे और गहरी दिखे और जैया जैया या आगे चले थे देखोगा बिल्कुल पतली हो जा और लंबाई में या अधिक है बिल्कुल धागे की तरह हो जा। तो यहाँ का व्यक्तियों में कामुकता का स्तर ने भी यहाँ की मस्तिष्क रेखा बढ़ा दी है। हाथ में अन्य कोई संकेत नहीं है कामुकता स्तर बढ़ने को, लेकिन माइंड लाइन भी व्यक्ति में कामुकता का स्तर ने बढ़ा दी। अगर यहाँ की माइंड लाइन है तो यहाँ का व्यक्तियों को सेक्स का प्रति रुझान जरूर रहेगो और उको लेवल भी बढ़ेड़ो दिखेगो। अब देखो थोड़ो सो आप और समझा यो आपनो थम हुआ है और ई थम को यो देखो पहलो पोर हुआ है यो अपनी लॉजिक शक्ति न बतावा, विल पावर न बतावा और इच्छा शक्ति ने भी बतावा। आपा कोई भी काम कर रहे हैं जीवन में बिम आपा ने कितनी सफलता मिलेगी, कितों का आप ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, कितनी का अपने में सूक्ष्म विश्लेषण की शक्ति है, ये सब यो अंगूठा आपा ने देवा है। लेकिन अठे जद ये रेखा आ जाए ही तो ये बहुत घनी दिक्कतें जीवन में उ जातक न देवा। अब हल्की कोई रेखा यहाँ दिख जा तो यह चीज़ कौन समझनी आपा ने, गहरी 3 रेखा प्रभावी 3 रेखा अगर कम से कम आ रही हैं, ज़्यादा भी हो सका, ज़्यादा आऊँगी तो ज़्यादा दिक्कतें न बताओगो, लेकिन ये शुभ को नहीं मानी जाए। और उरा आपा एक और चीज़ न देखा एक साथ उरा या इन गुरु रेखा बोलना है या लहरदार हो जा तो भी राजभंग योग मान्यो जाओ, शुभ योग में कमी यह निशान उरा करेगा। अब एक और आपा समझा तो देखो यो अपनी हथेली में राहु पर्वत हुआ है। अब राहु पर्वत ने अगर फिक्स आपा समझा तो यह जो पहलो पोर है शनि फिंगर को इन आपा बैंड कर नीचे लाऊंगा और जड़े यो टिप करेगो वो ही अपने हाथ में राहु पर्वत मान्यो जाओ। अब देखो राहु पर्वत पर जाली बननो जो भी अपने जीवन में राजभंग योग को निर्माण करे। इनमें थाने 3 खड़ी रेखा देखनी है, 4 आडी रेखा देखनी है और जाली को निर्माण यो मान्यो जाओ। अब और आपा थोड़ो समझा तो देखो यो शुक्र को पर्वत है, यो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर कौन दिखा, कुरूप अवस्था में दिख रहा है और 12 की साइड भी निकल तो थाने दिखा।
आमतौर पर यो कुन दिखेगो था ना, लेकिन कई हाथा में रेयर की स्थिति में यो जरूर दिखे है। और उस स्थिति में भी राजभंग योग को निर्माण योग करेगो। जीवन में दिक्कता जातक के बहुत घनी देखी जाए। इसके अलावा भी आपने यो पॉजिटिव मंगल है, इस पे जो जाली बने है, इस पे जो क्रॉस को निशान लगे है, ये भी जीवन में मेजर दिक्कतों से व्यक्ति ने जूझना पड़ा है। अब जितनी भी ये फॉर्मेशन आप समझी हाँ हथेली में, उनके साथ थे देखोगा संबंधित ग्रह पर्वत भी थाना कमजोर मिलेगा। और यहाँ की फॉर्मेशन ये अगर हथेली में बनेंगी तो आपने जो शुभ रेखा हुए हैं, शुभ साइन आपने हथेली में बनेड़ा हुए हैं, राजयोग बनेड़ा हुए हैं, बने राजयोगा को जो सुख आपने मिलना चाहिए उनमें ये सब फॉर्मेशन कमी करें। तो ये था अपनी हथेली में कुछ संकेत राजभंग योग से संबंधित। राम राम सा।